नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम। इसका नाम है ओम साई एस्ट्रोवाणी। कहते हैं कि हमारे पूर्वज का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो हमारे हर रुके हुए काम बन जाते हैं। और कहा भी जाता है कि पितृ जो होते हैं ईश्वर के समान होते हैं, उनको मान सम्मान भी हम देते हैं। लेकिन एक श्राद्ध पक्ष ही नहीं, उसके अलावा भी पितरों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव होता है। कुंडली भी बताती है कि किसी कुंडली में अगर पितृदोष है तो समझिए बहुत सी परेशानियां आपके सामने आने वाली हैं। लेकिन क्या हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, या सच में ही पितृ हम पर अगर आशीर्वाद बरसाते हैं, यानी कि अपनी कृपा बरसाते हैं, तो ईश्वर के समान होता है? यही समझने का प्रयास करेंगे। और अगर हमसे कोई चूक भी हुई है तो कौन से उपाय हैं जो लाभकारी हो सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी जी, आपको भी और इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शक हमसे जुड़ते उन सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार जी। गुरु जी, पितृदोष को लेकर और पितरों को जी, लेकर जी, बहुत सा ज्ञान लूंगी, बहुत से प्रश्न रखूंगी, लेकिन उससे पहले ईश्वरी वंदना। जी, ईश्वर की वंदना अवश्य करनी चाहिए, परमपिता परमात्मा की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। किसी भी समय किसी वक्त भगवान का नाम लेने से कहते हैं हमारा सारा दिन पूरा दिन समय अच्छा व्यतीत होता। भगवान का स्मरण करते, आइए उनकी वंदना करते हैं। ओम रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयन्ति। नमस्कार जी, ओम साई राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कई कॉलर्स जो कि हमारा इंतजार करते हैं, निश्चित समय पर वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं, लेकिन विषय पर हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, फिर आपकी कॉल्स को शामिल करूंगी। गुरुजी, पितरों की अगर हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि ईश्वर के समान होते हैं और मान सम्मान पूजा अनुष्ठान भी उनका उसी हिसाब से होता है। वाह वाह, पितरों का नाम लेते ही कहते कि पितृ जो हमारे पूर्वज हैं, जिनके द्वारा आशीर्वाद से हमारी कुल की उत्पत्ति होती है, संतान की वृद्धि होती है, और हमारा सारा सब कुछ पितृदोष पितरों के द्वारा किया हुआ निमित्त कार्य हमारा चलता है। ऐसे पितरों को हर व्यक्ति को नमन करना चाहिए। और पितृदोष की छाया, पितृदोष जन्म को देखिए नहीं, पितृदोष भी देखिए कई तरह का होता है। 5 प्रकार का पितृ होता है, और पितृदोष प्रत्येक पितृदोष का अपना अपना एक प्रभाव होता है। कुंडली का पितृदोष होता है, एक हमारे पितृ जो पूर्वज होते हैं पैतृक होते हैं, एक उनका दोष होता है, एक पितृ गायत्री होती है, एक उसका दोष होता है। तो तरह तरह के पितृदोष होते हैं। और पितृदोष के अंतर्गत व्यक्ति को परेशानी होती है। व्यक्तिगत तौर पे किस व्यक्ति को परेशानी होती है, खास करके हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि में खासा अच्छा परिवार होता बना, और एक परिवार की जो हमारी सजावट हुई परिवार रूपी, उसमें कहीं ना कहीं विघ्न बाधा ऐसा विच्छेद आ जाता है, व्यक्ति का पूरा परिवार ही तहस नहस हो जाता है। और कितनी भी लाख कोशिश करने के बावजूद भी व्यक्ति को किसी भी तरह से सफलता प्राप्त नहीं होता, और व्यक्ति दर दर भटकता है। इसका कारण है पत्र का पितृदोष। और पितृ आपसे नाखुश हैं, पितृ आपसे नाराज चले, जो कि पितरों की छाया आपको, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद नहीं बना हुआ है, ना आपसे खुश हैं। इस वजह से आप परेशान जिंदगी से संघर्ष कर रहे हैं। जी नैन्सी, बिल्कुल। यानी कि अगर हम समस्याओं से घिरे हुए हैं और हमें लगता है कि हो सकता है कि कोई परेशानी है तो हम इसलिए घिरे, लेकिन हो सकता है कि पितृ भी हमसे नाराज हो जाते हैं। कॉलर से बात कर लेते हैं, फिर विषय पर और जानकारी दूंगी। नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ, मैं अपने हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका नाम है आशीष और उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 अगस्त 1971। ठीक है, टाइम बताएं। और टाइम है सुबह 10:17 7:17 AM। ठीक है, क्या जानना है आपको उनके लिए? मैं जानना चाहती हूँ, उसका काफी टाइम से करीबन 8-9 साल से कुछ फाइनेंशियली ठीक नहीं चल रहा है। कभी उतार चढ़ाव तो होना ही है, लेकिन उतना ज्यादा ही हो रहा है कुछ। तो कब जाके उसका कोई अच्छा टाइम आ पाएगा, बस यही जानना था। जी सीमा जी, करते क्या है आपके? बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं? हाँ, वो अभी जॉब कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं जी। लेकिन देखिए पत्रिका के अनुसार कुंडली में जो देख रहा हूँ मैं, देखिए आपके हस्बैंड को तकलीफ देखिए 2013 से प्रारंभ हुई है, देखिए सीमा जी, और यह परेशानी देखिए बढ़ती ही जा रही है, इसका कम होने का नाम नहीं ले रही है।
दूसरी बात क्या है कि आपकी पत्रिका में और आपके हस्बैंड की पत्रिका में, कुंडली में यह मुझे दिख रहा है, जो मैं देख रहा हूँ पत्रिका के अनुसार, एक तो उनकी कुंडली पितृ दोष की छाया है और चंद्र ग्रहण दोष, जिसको कहते हैं राहु ग्रहण दोष, पत्रिका में लगा है। इससे व्यक्ति कोई भी कार्य करता सफलता नहीं मिलता, मानसिक तनाव देता है, क्योंकि राहु और चंद्रमा और मंगल की युक्ति, मंगल देखिए तेजस्वी का कारक ग्रह माना गया, चंद्रमा मन का कारक ग्रह माने गया। राहु और केतु कहते हैं जब ग्रहण दोष लगा हो तो पत्रिका में व्यक्ति को संघर्ष करता है। व्यक्ति किसी भी तौर पे कार्य करता है, नौकरी चाकरी करे या बिजनेस व्यापार के क्षेत्र से जाए, कोई भी कार्य करने की कोशिश करेगा, उस कोशिश में नाकाम व्यक्ति होगा। दूसरी बात क्या है कि मंगल की दशा में गुरु बृहस्पति का जो योग है यह भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो राहु और चंद्रमा और मंगल की वजह से आपको हस्बैंड को कैरियर से, नौकरी चाकरी से तरक्की उन्नति नहीं हो पा रही, मानसिक स्थिति में दिक्कत आती है, संघर्ष कर रहे हैं। राशि जरा बता दीजिएगा। उनकी राशि जो कुंडली की बन रही, देखिए मकर राशि बन रही, मैं आपको बताऊं। और मकर राशि देखिए चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा शत्रु अवस्था, मंगल उच्च का जरूर है लेकिन वक्री है। जो ग्रह आपका उच्च का होगा, एक होता है मार्गी, एक होता है वक्री। यदि वक्री ग्रह होगा तो वह उल्टा फल देगा, मार्गी ग्रह होगा आपके जीवन में अच्छा रिस्पॉन्स देगा, अच्छा फल देगा। दशा जरूर चल रही है लेकिन फायदा नहीं हो रहा, इसलिए राहु चंद्रमा मंगल का उपाय करें। आपके जीवन तकलीफ जो चल रही है आर्थिक स्थिति से, नौकरी चाकरी से, घर परिवार से और एक पितृ दोष की छाया बस करें, आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन मैं नैन्सी जी कहता हूँ दर्शकों से कि आप टेलीफोन करते, टेलीफोन के माध्यम से हम तक जुड़ते हैं और अपनी पूजा है, पाठ है, अपना व्यक्तिगत तौर पे अपनी समस्या का समाधान कराते हैं और कराने के साथ में उसका रिस्पॉन्स जो मिलता है उसको बताएं। और बहुत सारी यह समस्या भी आती है दर्शकों को, कार्यक्रम के माध्यम से अनुष्ठान करने के साथ, पूजा पाठ करने के साथ कुछ रिस्पॉन्स में या उनको फायदा में विलम्ब होता है। प्रत्येक ग्रह का अलग अलग फल होता है और वह ग्रह अपना रिस्पॉन्स, अपना फायदा आपने जो किया हुआ उसका धीरे धीरे मिलता है, लेकिन व्यक्ति को मिलता जरूर है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। केवल आपको मन, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से इस कार्य को करना है, क्योंकि आपकी श्रद्धा और भक्ति में ही सबसे बड़ी आस्था है, सबसे बड़ी पूजा पाठ है, सबसे बड़ा आपका उपाय एक वही होता है। जी जी जी। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 16/10/1982। जी जी सर। उसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, उसका कहीं योग नहीं बन पा रहा है और उसे घर परिवार कैसा मिलेगा, उसका हस्बैंड कैसा होगा। जी 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 सारिका जी, जन्म समय क्या है, जन्म समय बताएंगे आप? सुबह के 5 बजे। जी, कहाँ से बोल रहे हैं सारिका जी आप? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, जनकपुरी। दिल्ली जनकपुरी से बोल रहे हैं। आपकी सिस्टर है? हाँ जी, मेरी सिस्टर है। जी 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 जी। देखिए पत्रिका में तो देखिए विवाह का योग आपकी सिस्टर का देखिए 2010 में और 13 में योग बना था, जो कि विवाह हो जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि कर्म और भाग्य के साथ में कई बार करवट ले जाता है, जिससे व्यक्ति के कुंडली के ग्रह भी अच्छे हॉरोस्कोप भी होते हुए व्यक्ति को उसका फायदा नहीं मिलता है। तो कुंडली का कारण क्या हो सकता है, पत्रिका में ग्रहों की चाल क्या है आपकी, आपको यह पता होगा कुंडली मेरे ग्रह ऐसे स्टार है, इस तरह पत्रिका में बैठे और इनका फायदा नहीं हो रहा। लेकिन कारण क्या, गुरु में शनि, शनि में शनि चल रहा और दशा ग्रहों की है, गुरु बृहस्पति पत्रिका में आपका शनि के साथ में पंचम भाव को स्वामी जाके द्वितीय इसमें बैठा हुआ है और विवाह कारण योग नहीं बन पा रहा। दूसरी बात क्या है कि आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में कहते हैं कि ऊपरी बाधा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। ऊपरी बाधा मतलब पितृ ग्रहों, पितृ दोष होता है और ग्रहों की छाया जो होती है, छायाकारी ग्रह राहु और केतु के छायाकारी ग्रह, यानी ग्रहों की जब दशा हो और जो आपका घर है, मकान है, जहाँ इस मकान में आप रहते उस मकान में भी आपको दोष होगा, जिससे क्या है विवाह का योग विलंब से बनता है। और व्यक्ति कहते हैं ग्रह अच्छे हैं पंडित जी, गोचर बहुत बढ़िया चल रहा है, समय अच्छा ग्रहों का है, फिर भी विवाह का योग क्यों नहीं बन पा रहा, परेशान है, उपाय बहुत कुछ करा चुके शास्त्री, फिर भी फायदा नहीं हो रहा। तो यह सब कुछ देखिए एक कुंडली भर से या ग्रह भर से नहीं, आपकी दोष होता है। जिस मकान में, जिस घर में आप रहते वहाँ से भी कहीं ना कहीं आपको दोष होगा, आपको शायद पता नहीं, या उस भाव को या उस बात को आप पकड़ने की कोशिश या उस कमी को नहीं देख पा रहे, क्योंकि अभी तक नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन गौर करना चाहिए, कोई बात को देखिए नहीं चाहिए, जब कमी होती है, कमी दिखती नहीं व्यक्ति को, तो उसको पकड़ना चाहिए, पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और एक दिन न एक दिन वह कमी आपके पकड़ में आएगी, तो आप कहेंगे हाँ इसका उपाय इस विधि तरीके से होना चाहिए। और उपाय देखिए वैदिक पद्धति से जो उपाय किया जाता है सात्विक उपाय होता है, और देखिए हमारे वैदिक मंत्रों के द्वारा शक्ति होती है, देवताओं की पूजा होती है, उससे पाठ होता है, उससे आपके जीवन में हर क्षेत्र से खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं।
जी, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से जी देखें, तो जी ज्योतिष नैन्सी। कैसे बताता है कुंडली में पितृदोष लगा है और कैसे जी समझे? जी जी, ज्योतिष के माध्यम से आपने प्रश्न किया, बहुत ही सुंदर प्रश्न देखिए। जी। पित्त दोष की छाया देखिए, राहु केतु के अंदर चंद्रमा ग्रहण पत्रिका में बैठा हो, ग्रहण दोष लगा हो पत्रिका में, तो पित्त दोष की हमारे को देखिए, पितृ गायत्री इसको हम बोलते हैं। जी। पित्त दोष जन्म कुंडली ग्रहों का होता है। और एक पित्त दोष वह होता है व्यक्ति को अचानक कोई ऐसी परेशानी हो या ऐसी किसी घटित घटनाएं घट जाती है, इससे पित्त दोष की छाया होती है। लेकिन कुंडली के ग्रहों की पित्त दोष की जो छाया होती है, पित्त दोष जन्म पत्रिका के हिसाब से होता है, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम देखते हैं, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से देखते हैं, वह पित्त दोष की छाया पितृ गायत्री होती है। और इस पितृ गायत्री का उसका 1.25 लाख मंत्रों का उसका जाप करना चाहिए। जी। और कहते हैं इसका देखिए, प्रत्येक पित्त दोष का जो छाया होती है, हमारे ज्येष्ठ संतान यानी बड़ी संतान जो होगा, पुत्र होगा, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव मिलता है। अच्छा। उसका प्रभाव मिलेगा। और व्यक्ति क्या है, प्रभाव के बारे में बताऊंगा। और प्रभाव के साथ में व्यक्ति परेशान रहता है। और कुंडली के अंतर्गत आपकी ग्रह और गोचर आपका साथ नहीं देते तो भी आपको परेशानी होती है। तो इसका सबका विधि तरीका होता है, इसके उपाय होते। आपको उन उपायों को आपको अपनाना होगा। अपनाएंगे तो आपके जीवन में हर क्षेत्र से वृद्धि होगी और पितरों का आशीर्वाद होगा, तो आप जीवन में तरक्की उन्नति करेंगे। चलिए, और बहुत से ऐसे सपने होंगे, बहुत से ऐसी चीज़ें होंगी जो अपनी लाइफ में आप प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि अगले कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं कौन बोल रहे हैं? जी, बांदा से बोल रहे हैं। हमको पता करना है कि हमारी जॉब कब तक लगेगी, नौकरी। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। जी, 10/7/93। टाइम बताएं। मैम, टाइम तो पता नहीं। जन्म का समय नहीं पता, लगभग पता है कि इस लगभग हुआ था, सुबह या शाम में? हाँ, सुबह मैम। चलिए ठीक है जी, चलिए, आपका सवाल है जॉब के लिए, बहुत बढ़िया प्रश्न देखिए। और हर व्यक्ति जीवन में तरक्की उन्नति चाहता है जॉब के लिए। आपका देखिए मकर लग्न में जन्म है, लेकिन कुंडली जो है क्या नाम से प्रश्न कुंडली बनाई जाएगी आपकी, क्योंकि आपका जन्म समय आपको नहीं पता है। जो प्रश्न कुंडली होगी वह केवल प्रश्न के माध्यम से ही बताई जाती है जी। जिन लोगों को जन्म कुंडली के बारे में डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या जन्म समय नहीं पता होता, उसकी प्रश्न कुंडली के माध्यम से ही बताया जाता है। क्योंकि आजकल देखिए ज्योतिष विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन प्रचार प्रसार हुआ है। पहले इतनी तकनीकी या व्यक्ति इस बात को ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से उनको बताया जाता है। तो आपको देखिए शुक्र ग्रह की मानसा चल रही है, बुध और राहु पत्रिका में आपके बैठे हुए हैं, इसलिए आपको जॉब में मिलने में दिक्कत आ रही है। 15 सितंबर 2015 के बाद से आपका चेंजिंग आएगा, उस टाइम पे आपको जॉब बढ़िया मिलेगी। और 2017 तक जाते जाते आपके लिए बहुत ही बढ़िया नौकरी का योग बना है। तब तक आप गुरु बृहस्पति और शुक्र का उपाय अवश्य कीजिए। शुक्र का उपाय करना क्या, सफ़ेद वस्तु को आपको दान करना और एक ओपर पहन करके आप अपने खुद के लिए रखें। आप ओपर नहीं पहन सकते तो या जरकन पहन के रखें आप, उसको 1.25 लाख मंत्रों के द्वारा सिद्ध करवा के। यह उपाय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको नौकरी बहुत बढ़िया मिलेगी। उपाय आप अवश्य कीजिए। चलिए, तो गुरुजी मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगी। जी जी। जब हम उपायों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि पितृदोष के लिए उपाय नहीं जी होगा, जी। पितृदोष के लिए भी उपाय होता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि श्राद्ध पक्ष में लोग ज़्यादातर पूजा अनुष्ठान करते हैं, क्या उससे पहले नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया रहे। देखिए पितरों के दोष की छाया होती है कि आपको साल में पितरों का तो एक दिन ही याद है श्राद्ध पक्ष में, लेकिन आप इसमें चतुर्दशी, अमावस्या और त्रयोदशी तिथि होती है। अच्छा। इन तिथियों में भी आप किसी भी दिन पितरों की पूजा कर सकते हैं, पितृ दोष की शांति आप कर सकते हैं। देवऋण है, पितृण है, या आपकी कुंडली में आपकी पत्रिका में ऋषि ऋण है। जी। 3 तरह का देखिए ऋण होता है, जो कि वह पुत्र के द्वारा होता है, संतान के द्वारा इसकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहते हैं एक पुत्र ही हमारे 100 पूर्वजों को तरन तारण या उसका उद्धार होता है। अच्छा। यह शास्त्रों में वर्णन है देखिए। जी। है तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी दिन किसी भी समय, इसकी तिथि होती है, उस तिथि पे निर्धारित समय पे शुभ मुहूर्त पे शुभ समय पे उसकी आप शांति करेंगे तो आपके पितृ दोष जो होंगे शांत होंगे और आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन पितृ दोष की छाया कैसी होती है, जी। उसका दोष क्या होता है, देखिए प्रश्न मैंने लिया था पीछे अभी, जी। वह इसके बारे में बताऊंगा। और साथ साथ में आपकी कुंडली में कब तक इसका प्रभाव पड़ता है यह जानने की कोशिश करनी होगी आप भी, और जानेंगे तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि पितृदोष की छाया क्या होती है, प्रभाव कितना पड़ता है, यानी कि अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, समझेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।